नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी क्षेत्र में निकाली गई भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक महिला है तो इन पदों पे आप आवेदन कर सकते हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 53,000 पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन सभी प्रक्रिया के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी योजनाओं की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो जो बाल विकास विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या यह नोटिफिकेशन है, किस प्रकार से दिशा निर्देश इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। यूपी आंगनबाड़ी वर्कर्स रिक्वायरमेंट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्ट आहार विभाग की ओर से 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर्स के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। यूपी बाल विकास सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट बाल विकास यूपी.गवर्नमेंट.इन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे इस भर्ती के तहत जो दिशा निर्देश है उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विभाग ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि आवेदक है वह आवेदन करने से पहले पूरे दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि इस भर्ती योजना के तहत यदि आप एक बार आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद में आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की सुधार की कोई अनुमति आपको नहीं दी जाती है। और दोस्तों, इस योजना में आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते इस भर्ती के लिए। तो आवेदन करने के लिए मुख्य जो 15 दिशा निर्देश है उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो जो पहला दिशा निर्देश है वह आवेदिका के द्वारा, आवेदिका यानी दोस्तों की महिला है वह ही इस योजना में आवेदन कर सकती है। तो जो महिला है उसके द्वारा विभागीय वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। इसके अलावा किसी भी माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदिका को किसी भी प्रकार की जानकारी या विकल्प का चुनाव करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदिका को सभी प्रकार के आवश्यक विवरण भरना अनिवार्य होगा। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से निःशुल्क होगी, आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा आवेदन करने के लिए। चयन की जो कार्यवाही है वह जनपद के स्तर पर होगी तथा किसी भी शंका या समाधान के लिए आप जिला अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सभी जो जानकारी है वह हिंदी में और जो नंबर होंगे वह इंग्लिश में आपको दर्ज करने होंगे। और जो इस प्रकार के साइन है, इस प्रकार के चिन्ह आप इस फॉर्म में यूज में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी, इस प्रकार की आदि जानकारी है वह किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। आवेदिका वह ऑनलाइन आवेदन कर देती है तो उसके बाद में वह अपने आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र है वह हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में भरा जा सकता है, यानी कि वह अपने माध्यम का चुनाव कर सकती है। आवेदन फॉर्म है वह 4 भागों में भरा जाएगा, जिसमें पंजीकरण भाग फर्स्ट आ जाता है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी होगी। विस्तृत प्रस्तुत करने पर आवेदिका से दिए गए विवरण की जांच करने और आवेदन पत्र में अंकित विवरण को संशोधन करने यदि कोई हो तो करने के लिए भी इसमें कहा जाएगा। इसके बाद इस स्तर पर एक पंजीकरण संख्या होगी, वह आवेदिका को दी जाएगी, जिसे आवेदिका को अपने पास सुरक्षित रखनी है, क्योंकि पंजीकरण संख्या के माध्यम से ही आवेदिका है वह अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकती है। जो सेकंड भाग आ जाता है वह इस प्रकार से है कि आवेदिका को सेकंड भाग में अपने शैक्षिक योग्यता को भरना होगा, जैसे कि ग्रेड, सीजीपीए और परसेंट की गणना वह स्वचालित रूप से की जाएगी। पंजीकरण की संख्या थर्ड के तहत आ जाता है कि आवेदिका को अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। जो फोटोग्राफ है वह जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी प्रारूप में होना चाहिए और जिसका साइज है वह 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो हस्ताक्षर अपलोड करने हैं आपको वे जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होने अनिवार्य है और हस्ताक्षर का जो साइज है वह 10 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के भाग फोर्थ में आ जाते हैं, तो इसमें आवेदिका को घोषणा के लिए सहमत होना होगा कि आवेदन की जो अंतिम तिथि से पहले भविष्य में आवश्यक सुधार करने के लिए सेव ड्राफ्ट का बटन दबा सकता है। अगर आवेदिका चाहती है तो अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकती है। जब आवेदिका फाइनल सबमिट कर देती है उसके बाद में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकती है। जब आवेदिका के द्वारा फॉर्म सफलतापूर्वक भर दिया जाता है तो उसके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, जिसमें यह बताया गया होगा कि आपका जो आवेदन है वह सक्सेसफुल हो गया है या फिर नहीं हुआ है। अब आपको महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं। आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र भर देने मात्र से आवेदिका को पात्रता एवं चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आवेदिका को अपने अभिलेखों के सत्यापन के बाद ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा आवेदिका से उनके मूल अभिलेख सत्यापन हेतु मांगे जाने पर उसे नियत समय तक प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदिका का होगा। दोस्तों, हमने जानकारी तो आपको इसमें पूरी दे दी आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में।
लेकिन अब जान लेते हैं कि यदि आपको इसमें आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर टोल फ्री नंबर है जो कि उत्तर प्रदेश बाल विकास विभाग के हैं और यहाँ पर एक ईमेल आईडी है। उसके बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है और आवेदन फॉर्म का है वह लिंक दिया गया है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से डायरेक्ट आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इस प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।